माँ की आंखों का तारा था मैं, पिता के आंखों का सहारा था मैं। बड़े ही प्यार से पाला था घर वालों ने मुझको, क्योंकि भैया भैंस की दूध देने का सहारा था मैं। क्योंकि भाई साहब मेरे भैंस का बच्चा मर गया था, मेरे घर वाले मुझे ले जाके भैंस के पास खड़ा कर देते थे और वो दूध दे देती थी। अच्छा, एक बार मेरी माँ बोली, बेटा दुकान पर जाकर तेल ले आओ 100 रुपए का। मैं बोला माँ किस में ले आऊं? तो वो बोली लोटा ले लो, लोटे में ले आओ। मैं दुकान पे गया, दुकानदार से बोला भैया 100 रुपए का तेल दे दो। तो दुकानदार ने तेल डाल दिया लोटे में, तो बोला भाई 20 रुपए का तेल बच गया है, और किस में डालूं, इसमें जगह नहीं है। तो मैं लोटे में देखा, नीचे जगह पेंदी में खाली थी। तो मैं पलट के बोला, भाई इसमें डाल दो। उसके बाद मैं घर आया, मैं बोला माँ मैं तेल ले आया। तो वो बोली तेल कहाँ है? तो मैं बोला माँ ये रहा तेल। तो वो बोली हे भगवान, 100 रुपए का इतना कम तेल, सही बता और पैसे क्या किए? तो मैं बोला अरे मैंने पैसे कुछ नहीं किए, 20 रुपए का ये रहा, 80 रुपए का नीचे है। और जैसे ही पलटा वो भी तेल गिर गया। मम्मी बोली हराम खोर तू नहीं सुधरेगा। अच्छा, फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे बाजार से मिर्च लाने के लिए बोला। रात को सब्जी बनी, जब सब खाना खाने लगे तो मेरी माँ बोली हराम खोर ने पता नहीं कैसी मिर्च लाया है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। तो मैं बोला इसमें मेरी भला क्या गलती है? तो वो बोली हराम खोर, कोई भी सामान लाया कर तो खाकर चेक कर लिया कर। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे साबुन लेने भेजा। मैं साबुन लेने गया तो मुझे मेरी माँ की बात याद थी। मैं बोला कुछ भी हो पहले इस साबुन को खाकर चेक कर लेना चाहिए। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा साबुन मुंह में डाला, क्या बताऊं मैं, इतना ज्यादा कड़वा था, गुस्से में मैंने सारा साबुन वहीं फेंक दिया। घर आकर मम्मी को बोला अरे मम्मी साबुन बहुत कड़वा था, इसलिए मैंने उसे वहीं फेंक दिया। तो मम्मी बोली अरे पागल, साबुन को नहीं खाना था। अच्छा, उसके बाद एक दिन फिर माँ बोली ऐसा कर बाजार जाके टमाटर ले आ, और हाँ दबा दबा कर देख लेना, जो टाइट होगा वही लाना। मैं बोला ठीक है। गया टमाटर खरीदा। उसके बाद जब दबा दबा के देख रहा हूं तो कोई टमाटर टाइट ही नहीं था। मैं बोला अब क्या करूं, घर ले जाऊंगा तो माँ चिल्लाएगी। मैं क्या किया, सारा टमाटर गुस्से में वही नाली में फेंक कर आ गया। मम्मी बोली क्या हुआ, लाया टमाटर? मैं बोला अरे मम्मी मैं टमाटर लिया था, लेकिन एक भी टमाटर टाइट नहीं था। आप गुस्सा करती, इसलिए मैं सारा टमाटर नाली में फेंक के आ गया। वो बोली सत्यानाश हो तेरा, कहां से पैदा हो गया तू? वो बोली तू नहीं सुधरेगा, एक काम कर, तू अपनी ससुराल चले जा और अपनी बीवी को ले आ, मैं तो तुझसे तंग आ गई हूं। मैं बोला ठीक है मम्मी मैं चले जाता हूं। वो बोली सुन, जा तो रहा है लेकिन अकेले जाना। मैं बोला ठीक है मम्मी। जब मैं जाने लगा तो क्या देख रहा हूं, साथ में मेरी परछाई भी चल रही है। मैं बोला ये तो गड़बड़ है, माँ ने बोला है कि अकेले जाना। मैंने अपने सर में जो रुमाल लपेटे हुए था निकाला और उस परछाई को दे दिया। मैं बोला अब मेरे पीछे मत आना, मेरी माँ ने मुझे अकेले जाने को कहा है। जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा फिर मेरी परछाई मेरे साथ आ रही है। तो मैं बोला लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। मैं क्या किया, उसको अपना कुर्ता भी उतार के दे दिया।
इसके बाद फिर मैं चलने लगा। बोला माँ ने मना किया है, किसी को साथ में मत ले जाना, अकेले ही जाना है। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर गया तो पीछे मुड़ के देखा तो अभी भी वो परछाई चली आ रही थी। अब मुझे बहुत तेज गुस्सा लग गई। मैंने उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसको जमीन पे पटकने में, रगड़ने में मेरे भी हाथ में जगह जगह चोट वोट लग गई। मैं उठा, कपड़े वगैरह झाड़ा, धूल मिट्टी साफ किया, जब तक शाम भी हो गई थी और वो परछाई भी गायब हो गई थी। मैं बोला हाँ, पहले ही बता देती, मैं पहले ही तुझे पटक पटक के मार देता। उसके बाद दोस्तों, जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई कम दे रहा था, क्योंकि अंधेरा होते ही मुझे रतौंधी पकड़ने लगती थी। अच्छा, जब ससुराल के नजदीक पहुंच गया तो मैं वहां देखा कुछ लड़के जो है भैंस चरा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये थी, उन्हीं में मेरा साला भी भैंस चरा रहा था। मैं बोला हाँ, अब बात बन गई। मैं उसको बुलाया। मैं बोला अबे साले, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बोला अरे कुछ नहीं जीजा, भैंस चराने आया हूं। मैं बोला अबे साले, एक बात बता, तेरे पास कोई ऐसी भैंस है अगर उसकी कोई पूंछ पकड़ ले तो वो भागने लगे? वो बोली हाँ जीजा, वो काली वाली भैंस नहीं दिख रही है, अगर उसकी कोई एक बार पूंछ पकड़ ले तो वो भागकर सीधा घर ही रुकती है। मैं बोला बस, बन गई बात। मैं सीधा जाऊंगा, उस भैंस की पूंछ पकड़ूंगा और वो सीधा मुझे घर पे ले जाके छोड़ देगी। और जैसे ही मैंने उसकी पूंछ पकड़ा, वो भागने लगी। खेत में, नाली में, रोड पर वो सीधा जाके जानवरों वाले कमरे में रुकी। लेकिन उसकी पूंछ मैं नहीं छोड़ा था। गिरते पड़ते, लटकते पटकते मैं भी उसी के साथ घर पहुंच गया। अच्छा, उसी समय वहां मेरी साली आ गई और मुझे देखकर वो डर गई और चिल्लाने लगी चोर चोर चोर। अब दोस्तों क्या बताऊं, पूरे गांव वाले आकर इकट्ठा होकर मुझे मारने लगे। बहुत मारा दोस्तों। इतने में मेरी सास आ गई। उसने मुझे पहचान लिया। बोली अरे रुको रुको रुको, ये तो दामाद जी हैं। इतने में मेरा साला भी आ गया। बोला अरे जीजा, आप यहाँ कैसे? चलो चलो घर चलो। अब मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा है, मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं बोला सुन बे साले, वहां से यहां तक तो मैं आ गया, लेकिन अब मैं यहां से घर तक नहीं जाऊंगा। वो बोला अरे नहीं जीजा चलो, और मुझे जबरदस्ती उठा लिया और ले जाके मुझे चारपाई पे बिठा दिया। मैं सोचा यार बात तो बन गई, यही तो मैं भी चाहता था कि कोई मुझे यहाँ तक पहुंचा दे। अच्छा, उसके बाद मेरी साली शरबत ले आई, चारपाई के पास रख दिया, तो मुझे लगा कि अभी ये पानी आया है। मैं बोला ऐसा करता हूँ, थोड़ा हाथ पैर धुल लेता हूँ। तो मैं उसी शरबत से हाथ पैर धुलने लगा। जब ऐसे ऐसे हाथ धुल रहा हूँ तो मैं बोला यार ये पानी पता नहीं कैसा है। मैं बोला होगा यहाँ का पानी ऐसे ही होगा, तो थोड़ा सा बचा था। मैं बोला लाओ मुंह भी धुल लेता हूँ, और जैसे ही मुंह में डाला तो मीठा मीठा लगा। मैं बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो शरबत था और इससे मैंने हाथ पैर धुल लिया। अच्छा, इतने में मेरी साली पानी भी लेके आ गई। बोली अरे जीजा ये क्या किया आपने, शरबत से हाथ पैर धुल लिया आपने। मैं बोला अब क्या करूं? तो मैं बोला अरे हाथ पैर नहीं धुला, एक कुत्ता आया और गिरा के चले गया,
वो बोली कोई बात नहीं, ये पानी ले लो और हाथ पैर धुलो, मैं दूसरा ला देती हूँ। उसके बाद पानी से हाथ मुंह धुला, शरबत पिया। मैं बोला यार पानी तो पी लिया, शरबत पी लिया, अब बारी आ गई खाना खाने की। मैं बोला अब खाना खाने में रसोई तक कैसे जाऊंगा। अच्छा, फिर मैंने अपने साले को बुलाया। मैं बोला ऐसा है, मैं पानी तो पी लिया हूं, लेकिन मेरा मूड इतना खराब है, मैं खाना तो खाऊंगा ही नहीं। वो बोला अरे जीजा कैसे नहीं जाओगे। वो जबरदस्ती मुझे उठाया और जहां खाना खाना था वहीं ले जाके मुझे बैठा दिया। मैं सोचा वाह, बात तो बन गई, अरे यही तो मैं भी चाहता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जहां खाना खाना था वहीं पास में ही बकरी बांधी थी। मेरी सास आई, खाना देकर अंदर चली गई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाथ से ऐसे ऐसे टच करके देखा तो दाल सब्जी रोटी चावल यही सब लग रहा था। इतने में बकरी जो वहां बांधी थी इधर ऐसे घूमकर थाली में ही बाथरूम करने लगी। अच्छा, आवाज तो आ रही थी मुझे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा बहुत दिन बाद ससुराल आया हूं, लगता है सासू जी खुश होकर दाल में घी डाल रही हैं। मैं बोला चलो बात तो बन गई, लेकिन थोड़ी ही देर में क्या देख रहा हूं, थाली में एकदम बाढ़ आ गई। उसके बाद मैं सोचा इतना भी घी क्यों डाल रही हैं। मैं बोला अरे सासू जी बस भी करो, अगर ज्यादा हो तो पैक कर दो। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो ऐसे ऐसे किया तो हाथ में बकरी की पूंछ आ गई। मैं बोला अरे ये तो बकरी है। मैं बोला सत्यानाश हो तेरा, सब काम खराब हो गया। मैं बोला अब क्या करूं, तो मैंने दिमाग लगाया और सारा खाना उठाकर फेंक दिया। इतने में मेरी सास आ गई, बोली क्या हुआ दामाद जी, बहुत गुस्से में लग रहे हो। मैं बोला गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, अगर कोई परेशानी है मुझसे तो बता दो, आज के बाद नहीं आऊंगा आपके घर। लेकिन इसका ये क्या मतलब कि मुझे लाकर बकरी के बगल में बैठा दिए। मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा इसलिए मैंने फेंक दिया। इसके बाद मेरा साला आया, बोला जीजा ऐसा करो आप चलो वहां खा लो। मैं बोला मुझे नहीं खाना, मैं घर जा रहा हूं। उसके बाद फिर से मेरा साला जबरदस्ती मुझे उठाया और ले जाके मुझे दूसरी जगह बैठा दिया। मैं बोला वाह, यही तो मैं चाहता था। दोबारा सासू जी खाना लेके आई, मैं हाथ धोने लगा, इतने में मेरी सासू जी घी लेकर आई। जैसे ही घी दाल में डालने लगी, मुझे लगा हो ना हो बकरी फिर से गुस्से में पीछे से कुर्सी उठाया और एक खींच के मारा। सासू जी बोली अरे माँ मर गई मैं। इतने में सभी दौड़ कर आए, बोले क्या हुआ। तो सासू जी बोली अरे दामाद जी ने मुझे मार दिया कुर्सी से। मेरा साला बोला अरे जीजा पागल हो क्या यार, अरे कुर्सी क्यों मार दिए। मैं बोला अरे वो मैं सोचा फिर से बकरी आ गई। वो बोला अरे जीजा अंधे हो क्या, कम से कम देखना तो चाहिए था ना। मैं बोला यार यही तो समस्या है, मुझे रतौंधी होती है।